Assalamualaikum students, hope you are all well. As in previous lectures we have discussed in detail about many bones of our lower limb that were os cosi, femur bone and patella bone. Os cosi हमने पढ़ा था कि वो हमारी हिप की बोन होती है, इसके अलावा फीमर पढ़ा था जो कि हमारी थाई की बोन होती है, इसके अलावा पेटिला बोन के बारे में पढ़ा था जो कि नी कैप होती है. इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टिबिया एंड फिब्यूला. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टिबिया, जो कि हमारी लोअर लेग की बोन है. लार्ज एंड मीडियल बोन ऑफ लेग, ये हमारी लोअर लेग की लार्जर बोन है और मीडियल बोन है. मीडियल बोन किस तरह से यहाँ हम लोग देख लेते हैं. जैसे इस तरह से हमारे पास एक बॉडी आ रही है, तो ये हमारे होते हैं अपर लिम्ब, जबकि ये हमारे होते हैं लोअर लिम्ब. अब इस जगह पर जो बोन आ रही होती है वो कौन सी बोन होती है? फीमर. अब इस जगह पर जो बोन आ रही होगी वो कौन सी बोन होगी? टिबिया बोन. जबकि इस साइड पर जो बोन आ रही होगी वो कौन सी बोन होगी? फिब्यूला बोन. अब टिबिया बोन जो है वो हमारी मिड लाइन के करीब है, ये हमारी बॉडी की क्या है? मिड लाइन. ठीक है. अब इसके करीब जो सी बोन आ रही है वो कौन सी बोन है? टिबिया बोन. जबकि जो फिब्यूला बोन है वो हमारी मिड लाइन से दूर है, जिसकी वजह से हम लोग उससे कहेंगे कि वो हमारी बॉडी की लेटरल बोन है. Has an expanded upper end, a smaller lower end and shaft. अब इसका जो अपर एंड होता है वो एज कम्पेयर टू लोअर एंड थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है, लार्जर होता है. इसके अलावा इसमें एक शेफ्ट होती है. इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है. इसका एक एक्सपेंडेड सा अपर एंड होता है, शेफ्ट होती है, और इस तरह से लोअर एंड होता है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपर एंड को. हैज लेटरल एंड मीडियल कंडाइल्स, दीज आर्टिकुलेट विद मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स ऑफ फीमर. अगर हम लोग अब टिबिया का अपर एंड देखें तो इसका अपर एंड कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? दो कंडाइल्स होते हैं. जो मीडियल साइड पे कंडाइल है उसे कहा जाएगा मीडियल कंडाइल, जबकि जो लेटरल साइड पे कंडाइल है उसे कहा जाएगा लेटरल कंडाइल. और यहाँ पे हमारे पास होती है इंटरकंडाइलर एमिनेंस. अब हमने नेक्स्ट बताया कि ये जो हमारे पास इसके लेटरल और मीडियल कंडाइल है वो बेसिकली आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं मीडियल और लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर के साथ. अब हम लोगों ने फीमर बोन पढ़ी थी, उसका एक दफा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फीमर बोन आ रही थी जिसका हमने पढ़ा था. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हेड होता है. यहाँ पे हमारे पास फोविया के पाइटस होता है. इस तरह से हमारे पास नेक होती है जिसकी एक साइड कनकेव होती है, जबकि जो उसकी दूसरी साइड होती है वो फ्लैट होती है. इसके अलावा यहाँ हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, यहाँ पे हमारे पास लेजर ट्रोकेंटर होता है. इसकी यहाँ से शेफ्ट आ रही होती है और यहाँ पे हमारे पास इसके दो कंडाइल्स होते हैं, मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल. और यहाँ पे हमारे पास इसमें भी क्या होती है? इंटरकंडाइलर नोच होती है. अब ये हमारी आ गई फीमर बोन. अब फीमर बोन का जो लेटरल और मीडियल कंडाइल है वो हमारी टिबिया के लेटरल और मीडियल कंडाइल के साथ आर्टिकुलेट करा दी है. हमारी टिबिया बोन यहाँ से स्टार्ट हो गई. ठीक है, इस तरह से. Peripheral part is flat that is separated from femoral condyle by medial meniscus and lateral meniscus respectively. अब अगर हम लोग जैसे कि देखें ये हमारी कौन सी बोन है? टिबिया बोन है. ठीक है. अगर हम लोग इसकी इस साइड को देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंडाइल आ जाता है? मीडियल कंडाइल. और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लेटरल कंडाइल. अब जो मीडियल कंडाइल होता है वो एज कम्पेयर टू लेटरल कंडाइल ग्रेटर होता है, लार्जर होता है साइज में. अब जैसे कि ये हमारे पास है मीडियल कंडाइल. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? मीडियल मेनिस्कस. अब ये मीडियल साइड पर है, दैट्स व्हाई हमने इसको कहा है ये मीडियल मेनिस्कस है. सिमिलरली अगर यहाँ लेटरल साइड पर ये होगा तो इसे कहा जाएगा लेटरल मेनिस्कस. अब बेसिकली इस मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस के थ्रू जो हमारा अपर एंड होता है वो फीमोरल कंडाइल से
सेपरेट हुआ होता है। एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस आर मार्क्ड बाय न्यूमरस वेस्कुलर फोरामाइंस। अब अगर हम लोग इसका मीडियल साइड देखें, ये इसकी मीडियल साइड है फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो इस जगह पे हमारे पास छोटे छोटे डॉट लाइक अपीयरेंस आ रही होती है जिसे कहा जाता है वेस्कुलर फोरामाइन। एंटीरियर सरफेस बेयर फ्लैटेंड इंप्रेशन कॉल्ड गर्डेस ट्यूबरकल। अब ये बेसिकली इसकी एंटीरियर साइड है और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड मतलब कि फ्रंट साइड और पोस्टीरियर साइड मतलब कि बैक साइड। अब जो इसकी एंटीरियर साइड है वहां पे हमारे पास इस तरह से एक फ्लैटेंड सी प्रोजेक्शन आ रही होती है, गर्डेस ट्यूबरकल। इसके अलावा इसको एलियल टिबियल ट्रैक भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है शेफ्ट। अब शेफ्ट में हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। 3 बॉर्डर्स कौन से होते हैं? एंटीरियर, मीडियल और इंटरओसियस। अब ये जैसे कि मीडियल कंडाइल है, इस साइड से ये क्या होता है, नीचे से एक्सपेंडेड हो रहा होता है और इस बॉर्डर को हम लोग कहते हैं मीडियल बॉर्डर। जबकि जो लेटरल साइड से एक्सपेंशन आ रही होती है उसे कहा जाएगा लेटरल बॉर्डर। जबकि जो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर होता है वो बेसिकली इसका ये वाला बॉर्डर होता है, इंटीरियर बॉर्डर, जो कि फ्रंट साइड पर आ रहा होता है। अब नेक्स्ट इसकी 3 सरफेसेस आ रही हैं, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर। लेटरल सरफेस कौन सी होगी? जो कि लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस होगी उसे कहा जाएगा लेटरल सरफेस। सिमिलरली जो हमारा मीडियल बॉर्डर है और इंटीरियर बॉर्डर है इसके दरमियान जो सरफेस होगी उसे कहा जाएगा मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस मतलब कि इसकी बैक साइड। नेक्स्ट आ रहा है लोअर एंड। ये स्लाइटली एक्सपेंडेड होता है और प्रोलॉन्ग होता है डाउनवर्ड मीडियली टू फॉर्म मीडियल मेलियोलस। अगर हम लोग अब इसका लोअर एंड देखें, इस तरह से हमारी आ रही है टिबिया का लोअर एंड। जिसका लोअर एंड होता है वो स्लाइटली प्रोट्रूड हुआ होता है डाउनवर्ड, कौन सी साइड से? मीडियल साइड से। और यहाँ पे हमारे पास ये मीडियल मेलियोलस। अब ये हमारा जो मीडियल मेलियोलस है ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी लेटरल साइड है। तो ये जो इसकी लेटरल साइड है वो हमारी फुट की टेलिस बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। So that's all about tibia. नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फिब्यूला बोन, जो कि हमारी लोअर लेग की बोन है। इट इज स्लेंडर लेटरल बोन ऑफ लेग। जबकि हमने टिबिया का बताया था वो हमारी लोअर लेग की मीडियल बोन होती है। किस तरह से? जैसे कि हमने एक बॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने बताया था यहाँ पे जो बोन आ रही होगी वो हमारे पास कौन सी बोन होती है? फीमर बोन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो बोन आ रही थी वो हमारी कौन सी बोन थी? टिबिया बोन। जबकि इस जगह पे जो हमारी बोन आ रही थी वो कौन सी बोन है? फिब्यूला बोन। फिब्यूला बोन हमारी मिड लाइन से अवे है, लेटरल साइड पर है, तो ये हमारी लोअर लेग की लेटरल बोन होगी। Takes no part in articulation at knee joint but it participates in ankle joint below. अब नी जॉइंट पर देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिकुलेशन में कोई रोल प्ले नहीं करी होती, यहाँ पर ये आर्टिकुलेट नहीं करी होती। जबकि हमने टिबिया का बताया था कि जो उसके लेटरल और मीडियल कंडाइल्स होते हैं उसके अपर एंड पे वो हमारी फीमर बोन के जो लोअर एंड पर हमारे पास आ रहे होते हैं, लेटरल और मीडियल कंडाइल उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी फिब्यूला बोन है वो हमारे नी जॉइंट पर कोई आर्टिकुलेशन नहीं करती, बल्कि यहाँ पर हमारे पास नीचे आ रही होते हैं, यहाँ पे आर्टिकुलेशन में रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे हमारे पास टार्सल बोन्स आ जाती हैं, मेटाटार्सल्स आ जाती हैं और फिलिंजेस आ जाती हैं। फिब्यूला हैज एन एक्सपेंडेड अपर एंड, शेफ्ट एंड लोअर एंड। जैसे कि हमने टिबिया में भी पढ़ा था इसके अपर एंड होता है, शेफ्ट होती है मतलब कि उसकी बॉडी होती है और उसका लोअर एंड होता है। इसी तरह फिब्यूला में भी सेम होता है। तो हम लोग इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अपर एंड मतलब कि इसका हेड। Possess styloid process and articular surface for articulation with lateral condyles of tibia. अब इस तरह से हमारे पास आ रही होती है फिब्यूला बोन। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इसका अपर एंड आ गया जो कि सर्कुलर होता है, जबकि इसका जो लेटरल एंड होता है ना वो इस तरह से पॉइंटेड होता है।
अब हमने बताया यहाँ पे हमारे पास एक स्टाइलॉइड प्रोसेस आ रहा है और आर्टिकुलर सरफेस आ रही होती है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं सारा टिबिया बोन इस साइड पर, मीडियल साइड पर, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक डिप्रेशन आ रहा था जिसे हमने नाम दिया था मीडियल मेलियोलस का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई हमारी फिब्यूला बोन, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस होती है जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पर लेटरल कंडाइल होता है और यहाँ पे हमारे पास टिबिया का मीडियल कंडाइल होता है। जो इसके जो लेटरल कंडाइल होता है इसके साथ जो हमारी फिब्यूला बोन है वो आर्टिकुलेट कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आगे शेफ्ट हैज 4 borders and 4 surfaces, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड इंटरओसियस। एंटीरियर मतलब कि इसकी फ्रंट साइड, पोस्टीरियर मतलब कि इसकी बैक साइड, मीडियल उसकी वो साइड जो टूवर्ड्स हमारी बॉडी होगी। फॉर एग्जांपल इस तरह से ये हमारी लोअर लेग आ रही है, ठीक है, ये हमारी बॉडी की मिड लाइन है, तो इसके करीब ये जो पार्ट होगा ये इसका कौन सा साइड होगी, मीडियल साइड, मीडियल बॉर्डर। और ये इसका कौन सा बॉर्डर होगा, इंटरओसियस या फिर इसका लेटरल बॉर्डर जो कि हमारी मिड लाइन से दूर होगा। हैज 4 सरफेसेस, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। एंटीरियर सरफेस कौन सी होगी, जो इसकी फ्रंट साइड पर होगी। पोस्टीरियर मतलब कि जो कि इसकी बैक साइड पर होगी। मीडियल इसकी सरफेस कौन सी आ जाएगी, जो कि इसकी एंटीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस के दरमियान, मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस होगी उसे कहा जाएगा मीडियल सरफेस। इस तरह लेटरल सरफेस कौन सी होगी, जो इसके लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस होगी उसे कहा जाएगा लेटरल सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लोअर एंड दैट फॉर्म्स लेटरल मेलियोलस एंड मेलियोलर फोसा। जैसे कि हमने अपनी टिबिया बोन में पढ़ा था कि वो लोअर एंड से थोड़ा सा प्रोट्रूड की होती है और यहाँ पे मीडियल मेलियोलस बना रही होती है। इस तरह जो हमारी फिब्यूला बोन है वो भी इस तरह से यहाँ से प्रोट्रूड की होती है और यहाँ पे हमारे पास बना रही होती है लेटरल मेलियोलस। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे आ रहा होता है मेलियोलर फोसा। अगर हम लोग सेपरेटली अगर हम लोग सिर्फ फिब्यूला बोन को देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है। इसका यहाँ पे हमारे पास राउंडेड हेड होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, यहाँ पे आर्टिकुलेट सरफेस होती है फॉर आर्टिकुलेशन विद फिब्यूला बोन। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसकी शेफ्ट आ जाती है और यहाँ पे हमारे पास जो इसका एक एंड होता है वो स्लाइटली प्रोट्रूड हुआ होता है जिसे कहा जाता है लेटरल मेलियोलस। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है मेलियोलर फोसा। अभी तक हम लोगों ने टिबिया और फिब्यूला बोन डिस्कस की। टिबिया में हमने पढ़ा था कि वो मीडियल बोन होती है हमारी लोअर लेग की। इसके अलावा हमने इसमें लोअर एंड पढ़ा था, शेफ्ट और बॉडी पढ़ा था और अपर एंड पढ़ा था। अपर एंड का हमने बताया था कि इसमें हमारे पास 2 कंडाइल्स होते हैं, मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल, और इसके दरमियान हमारे पास इंटरकंडाइलर एमिनेंस या इंटरकंडाइलर नोच होती है। कहाँ पे, अपर साइड पर। इस तरह हमने फीमर बोन पढ़ी थी, उसके जो लोअर एंड होते हैं वहाँ पे हमारे पास लेटरल कंडाइल, मीडियल कंडाइल और सेंटर में इंटरकंडाइलर नोच होती है। जो हमारी फीमर का लोअर एंड है जहाँ पे कंडाइल्स है और जो हमारी टिबिया का अपर एंड है जहाँ पे कंडाइल्स है वो आपस में आर्टिकुलेट करते हैं नी जॉइंट पर, ठीक है। इसके अलावा हमने अपर एंड में पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे पास गर्डेस ट्यूबरकल होता है। इसके अलावा हमने वेस्कुलर फोरामेंस पढ़े थे जो कि बेसिकली एक डोरसी अपीयरेंस होती है अपर एंड पर, एंटीरियर साइड पर। इसके अलावा हमने शेफ्ट का पढ़ा था जिसमें हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 ही सरफेसेस होती हैं। इसके अलावा हमने लोअर एंड के बारे में पढ़ा था, जो इसका लोअर एंड होता है वो मीडियल साइड से थोड़ा सा स्लाइटली प्रोट्रूड कर रहा होता है और मीडियल मेलियोलस बना रहा होता है। इसके अलावा हमने फिब्यूला बोन में पढ़ा था कि ये हमारी लोअर लेग की लेटरल बोन है क्योंकि ये हमारी मिड लाइन से थोड़ा सा दूर होती है। इसके अलावा हमने इसमें भी अपर एंड लोअर एंड का डिस्कस किया और शेफ्ट के बारे में डिस्कस किया। अपर एंड में हमने बताया कि इसमें हमारे पास एक स्टाइलॉइड सा प्रोसेस होता है और आर्टिकुलेट सरफेस होती है। वो जो आर्टिकुलेट सरफेस होती है वो टिबिया के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, टिबिया के हेड के साथ। इसके अलावा हमने इसमें शेफ्ट का बताया जिसमें हमने बताया 4 सरफेसेस होती हैं और 4 ही बॉर्डर्स होते हैं। इसके अलावा हमने इसमें लोअर एंड का बताया, इसका जो लोअर एंड होता है वो लेटरल साइड से स्लाइटली प्रोट्रूड कर रहा होता है और लेटरल मेलियोलस बना रहा होता है। So that's all about tibia and fibula. If you have any curious question, you can ask me in comment section. In the next lecture, we will discuss about further bones of our lower limb that are tarsals, metatarsals and phalanges. So that's all about today's lecture. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. Thank you all. Thank you very much.